आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टॉप 5 वेब टेक्नोलॉजीज की जो कि मेरे हिसाब से सारे वेब डेवलपर्स को सीखनी चाहिए। मैं लंबे इंट्रोस पर भरोसा नहीं करता हूं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से जो कि सारे वेब डेवलपर्स को सीखनी चाहिए है Next.js। अब Next.js एक रिएक्ट का फ्रेमवर्क है, यानी कि अगर आप लोग Next.js को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए और उसी के साथ साथ आप लोगों को शायद अगर आप लोग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं टाइपस्क्रिप्ट भी आनी चाहिए। बट आपको जावास्क्रिप्ट के साथ साथ रिएक्ट तो आनी ही चाहिए। टाइपस्क्रिप्ट भले ही ऑप्शनल है, काम को आसान बना देती है, बट जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट आप लोगों को आनी ही चाहिए। और मैंने इसे जावास्क्रिप्ट सिर्फ वेरिएबल्स, फंक्शंस और सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से काम नहीं चलेगा। आप लोगों को एक अच्छे लेवल पे जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। अब Next.js का नाम मैंने नंबर 1 पे क्यों रखा है? इसका रीजन है कि इम्पैक्ट जो कि ये डालता है आपके डेवलपमेंट पर, आपके एंड रिजल्ट पर। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग Next.js का इस्तेमाल करते हैं तो कम मेहनत में एक बहुत बढ़िया फाइनल प्रोडक्ट बन के आप लोगों को मिल जाता है। अगर थोड़ी सी भी वेब डेवलपमेंट आपने अपनी जिंदगी में करी है तो आप लोगों को पता है सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होता है, स्टैटिक साइट जनरेशन क्या होता है और इन सब चीजों का कितना यूज है एसईओ के अंदर। अगर आप लोग एक वेबसाइट बना रहे हैं लेट्स से, और उस वेबसाइट के अंदर आप चाहते हैं कि जो आपके पोस्ट है वो बहुत तेज कैश्ड होकर यूजर्स को सर्व हो, तब आप लोग यूज करेंगे स्टैटिक साइट जनरेशन का, क्योंकि स्टैटिक साइट को सर्व करना बहुत फास्ट होता है और आपको एक स्पीड मिलेगी। अगर आप लोग ब्लॉग वगैरह लिख रहे हैं, कोई ऐसा कंटेंट लिख रहे हैं जिसमें सिर्फ आपको कंटेंट डिलीवरी ऑप्टिमाइज करना है चीजों को, तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर स्टैटिक साइट जनरेशन का। बहुत ही आराम से आप लोग स्टैटिक साइट जनरेशन से सर्वर साइड रेंडरिंग में स्विच कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से Next.js एक कमाल की चॉइस होने वाली है अगर आप लोग कुछ भी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई भी वेब एप्लीकेशन बिल्ड करना चाहते हैं। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे Next.js ही क्यों, सिर्फ रिएक्ट क्यों नहीं? देखो यार, Next.js में रिएक्ट का इस्तेमाल किया जाता है और मेरे हिसाब से Next.js रिएक्ट को एक अलग ही लेवल पर लेकर जाता है। अब एंगुलर क्यों नहीं, Vue.js क्यों नहीं? मैंने नंबर 1 पर इन दोनों को क्यों नहीं रखा? मैंने नंबर 1 पर इन दोनों को इसलिए नहीं रखा क्योंकि इन माय ओपिनियन जो आपको फैसिलिटी देता है Next.js और जो कन्वीनियंस देता है Next.js वो कमाल की है। बट अगैन Vue.js और एंगुलर भी अच्छे फ्रेमवर्क्स हैं। अगर किसी को एंगुलर Vue.js पसंद है तो वो उनको भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद दूसरी टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ और वो है जावास्क्रिप्ट, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट। और मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यहाँ पर बात क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए बात कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्योंकि अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो फ्यूचर में शायद कुछ ऐसी चीजें जो कि अभी बनी नहीं है, कुछ फ्रेमवर्क्स जो कि बने ही नहीं है, तो अगर आपको इस तरह की पावरफुल टेक्नोलॉजीज यूज करना है तो जावास्क्रिप्ट आप लोगों को आनी पड़ेगी। जावास्क्रिप्ट इज इवॉल्विंग लाइक एनीथिंग। अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखें तो बहुत चीजें आई गई, लेकिन जावास्क्रिप्ट एक ऐसी चीज है जिसने अपने आप को इतनी अच्छी तरह से इवॉल्व किया कि ये अगले 10 साल तक गेम में बनी रहने वाली है। आप खुद ही सोचो, हर फ्रेमवर्क में .js है, React.js, Next.js, Meteor.js, MongoDB में भी कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट टाइप सिंटेक्स होता है। डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट टाइप सिंटेक्स की स्मेल देते हैं। तो जावास्क्रिप्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको वेब डेवलपर्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते इग्नोर करने का। इसके बाद मैं एकदम से गियर्स को स्विच करूंगा और थर्ड नंबर पर रखूंगा जेंगो को। जेंगो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आप लोगों को पाइथन में रहते हुए वेब डेवलपमेंट का मजा देती है। इस बात को मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से आप पाइथन में आपने एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाया, या लेट्स से आपने पाइथन की सहायता से एक इमेज प्रोसेसिंग का मॉडल बनाया जिसमें कि पाइथन की बहुत अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज मौजूद है। मुझे मालूम है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी बहुत सारी लाइब्रेरीज पर काम चल रहा है, वो इवॉल्व हो रही हैं, बट वेल स्टैब्लिश्ड लाइब्रेरीज पाइथन के अंदर मशीन लर्निंग करने के लिए, डेटा साइंस करने के लिए, ये सब करने के लिए मौजूद है। ठीक है, तो अगर आपको उन लाइब्रेरीज का या फिर उन लाइब्रेरीज के द्वारा प्रदान की जाने वाली फैसिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए वेब डेवलपमेंट करना है तो मेरे हिसाब से जेंगो इज अ ग्रेट चॉइस। इसका ORM कमाल का है, आपको डेटाबेस लेयर पर ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पाइथन कोड लिखो और जेंगो डेटाबेस संभाल लेगा। उसी के साथ साथ अलग अलग तरह के डेटाबेसेस आप लोग यूज कर सकते हो जेंगो के साथ। फिर जेंगो में सबसे बड़ा जो कन्वीनियंस मुझे लगता है वो है एडमिन पैनल। यार, इसका एडमिन पैनल आपको बिल्ट इन मिल जाता है, आपको एडमिन पैनल की टेंशन की जरूरत नहीं है और सिक्योरिटी भी बहुत बढ़िया है यार जेंगो की। तो अगर आप एक पाइथनिस्टा हैं, पाइथन आपने सीखी है, तो मेरे हिसाब से वेब डेवलपमेंट में मूव करने के लिए जेंगो से बढ़िया आप लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता। नंबर 4 पर मैं रखना चाहूंगा स्ट्रैपी को। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आप लोगों को बैकएंड बनाने में बहुत आसान कर देती है चीजों को। स्ट्रैपी एक हेडलेस CMS है, यानी कि आप लोग सिंपली एक जावास्क्रिप्ट कोड को अपने VS कोड में लेकर आओगे और वहां पर थोड़े बहुत कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करने के बाद आप लोग अपनी APIs बहुत क्विकली बना लोगे। अगर आप लोग को एक डेटाबेस मॉडल बनाना है तो शायद आपको कोड लिखना पड़ता है, लेकिन स्ट्रैपी की सहायता से आप कंटेंट टाइप बिल्डर नाम की यूटिलिटी इस्तेमाल करके इसके कंटेंट को बिल्ड कर सकते हो, यानी कि डेटाबेस को बिल्ड कर सकते हो, ऑन द फ्लाई चेंज कर सकते हो। तो आपको कोड रन करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रैपी ये सब चीजें आपके लिए मैनेज कर देता है। CRUD ऑपरेशंस आप लोगों के लिए आसान बना देता है, APIs आप लोगों को मिलती है CRUD ऑपरेशन
इंस्टॉलेशंस करने की विदाउट अ लॉट ऑफ ओवरहेड। इतना ज़्यादा ओवरहेड भी नहीं होता है, बिलीव मी। स्ट्रैपी का ट्यूटोरियल मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं स्ट्रैपी का मैं ट्यूटोरियल बनाऊँ, नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसके बाद पांचवा, यू गेस्ड इट राइट, इट्स MongoDB द डेटाबेस। अब मैं इसको क्यों रख रहा हूँ टॉप 5 वेब टेक्नोलॉजीज में? यार ये कैसा डेटाबेस है जिसको लोगों की नज़रों में ये अंडररेटेड है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसकी जो पावर्स हैं वो कमाल की हैं। अब खुद ही सोचो यार, जो डेटाबेसेस जैसे कि पोस्टग्रेस, MySQL, ये सारे डेटाबेसेस प्रदान नहीं कर पाते हैं स्पीड, वो MongoDB आपको प्रदान करता है। इनक्रेडिबल रीड स्पीड है, स्केलेबिलिटी के लिए कमाल की चीज़ें हैं इनके पास। MongoDB का एटलस जो है वो कमाल का है मेरे हिसाब से। अगर एटलस आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो अगर आप लोग एक सर्वर में भी इंस्टॉल कर रहे हो तो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, मेरे कहने का ही मतलब है। अगर मैं चाहूँ तो MongoDB एटलस यूज़ कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने सर्वर पे MongoDB इंस्टॉल कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो DigitalOcean में एक क्लस्टर बना सकता हूँ MongoDB का, अगर मैं चाहूँ तो अपने लोकल होस्ट में रहते हुए MongoDB यूज़ कर सकता हूँ। और एब्सोल्युटली फ्री है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। ये चीज़ मुझे बहुत कमाल की लगती है MongoDB की, और इसीलिए ये मेरे हिसाब से गेम में बना हुआ भी है कि आपको इतना बढ़िया डेटाबेस मिला हुआ जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर ये लोग शायद पैसे कमाते भी है तो एटलस वगैरह से पैसे कमाते हैं, पेड प्रोडक्ट से पैसे कमाते हैं, बट अगेन डेटाबेस की अगर बात करूँ MongoDB कमाल का है। Mongoose एक जावास्क्रिप्ट पैकेज है जो कि आप लोगों को MongoDB पे कुछ स्कीमा वगैरह रिस्ट्रिक्ट करने में हेल्प करता है। मैंने Mongoose के वीडियोस बनाए हुए हैं, काफ़ी वेब डेवलपमेंट कोर्स में भी है, और Next.js कोर्स जिसमें हमने कोड्सवेयर बनाई थी उसमें भी है ये, तो उसको ज़रूर चेकआउट करना। ऐसी और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जो कि मैंने मेंशन नहीं करी हैं। आप लोगों मुझे नीचे कमेंट में मेंशन करके बताओ जो आपको लगता है 2022 में धमाल मचाने वाली है और आने वाले ईयर्स में भी धमाल मचाने वाली हैं। नीचे मुझे कमेंट में एक टेक्नोलॉजी का नाम और एक्सप्लेनेशन, सिर्फ नाम नहीं लिखना है, आपको एक्सप्लेनेशन मुझे देना है कि यार ये रीजन है, शायद ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने वाली है। नीचे कमेंट में जरूर बताना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।